अगर आपने ये 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद ज़रूरी वीडियो में। आज के समय में हमारे पास हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर, कोई मोटापे से परेशान है तो किसी को हर वक्त शरीर में दर्द और थकान रहती है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास अच्छे डॉक्टर या अच्छी दवाइयाँ नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज ज़्यादातर लोग इसलिए बीमार नहीं है कि उनका इलाज नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए बीमार है क्योंकि वो उन गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे जो हमारे अंदर से खोखला कर रही है। मेडिकल साइंस और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यह मानते हैं कि हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो खुद अपनी मरम्मत करना जानती है। जब आपको कोई चोट लगती है तो शरीर उसे खुद ठीक करता है ना। ठीक वैसे ही आप अंदरूनी रूप से गलत चीज़ें खाना और गलत आदतें बंद कर देते हैं तो शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, दिल और आंतें खुद को दोबारा नया बनाना शुरू कर देती है। शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवा नहीं, बल्कि उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को रोकने की ज़रूरत होती है जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। अगर आपने हमारी ज़िंदगी से सिर्फ ये 8 चीज़ें छोड़ दी तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। आइए जानते हैं इन 8 चीज़ों के बारे में पूरी गहराई से। नंबर 1, सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर, मीठा जहर। सबसे पहली चीज़ जो आपको आज से ही छोड़नी है या बेहद कम करनी है वो है सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो दिन में बस 2 कप चाय पीते हैं या थोड़ा सा ही मीठा खाते हैं, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, यह सफ़ेद चीनी मीठा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे असर करने वाला जहर है। जब चीनी फैक्ट्री में बनती है तो उसे साफ़ करने के लिए ढेर सारे केमिकल्स और सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। यह हमारे शरीर में जाकर सबसे पहले हमारे खून को गाढ़ा बनाती है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल को बिगाड़ती है, जिससे डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है। इसके अलावा चीनी पेट में सूजन और गैस पैदा करती है और हमारी नसों को कमज़ोर करती है। आज जो लीवर पर फैट जमा होने की बीमारी यानी फैटी लीवर हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही चीनी है। चीनी छोड़ते ही शरीर में क्या बदलाव आएगा? अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो मात्र 7 दिन में आपको अपना पेट हल्का महसूस होने लगेगा। गैस और एसिडिटी कम हो जाएगी और बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। 21 दिन में आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगेगा और शरीर की अंदरूनी सूजन कम होगी। चीनी की जगह क्या इस्तेमाल करें? आप चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में अच्छे गुड़ या असली शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल। दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ जो हमारी रसोई में बैठकर हमें बीमार कर रही है वो है रिफाइंड तेल। एक पुरानी कहावत है कि जैसा तेल आप खाएंगे वैसा ही खून आपकी नसों में बहेगा। आजकल ज़्यादातर घरों में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि रिफाइंड तेल बनता कैसे है? इस तेल को बहुत ज़्यादा तापमान पर उबाला जाता है और इसमें से बदबू और चिपचिपाहट हटाने के लिए खतरनाक एसिड और ढेर सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो तेल बचता है उसमें कोई पोषण नहीं होता। यह तेल जब हमारे शरीर में जाता है तो यह नसों के अंदर जाकर चिपक जाता है और ठीक वैसे जैसे प्लास्टिक चिपक जाती है। इसका नुकसान यह होता है कि हमारे नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
यह हमारे जोड़ों के ग्रीस को भी सुखा देता है, जिससे घुटनों और कमर में दर्द होने लगता है। इसका विकल्प क्या है? हमें हमारे पुराने तरीके पर लौटना होगा। खाने के लिए हमेशा कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। कम तेल और सही तेल ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी की चाबी है। नंबर 3, रात का भारी या देर से खाना। तीसरी गलत आदत जो हमें छोड़नी है वो है रात को देर से और भारी खाना खाना। यह एक ऐसी गलती है जो हम में से लगभग 80% लोग रोज करते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद हम रात को आराम से बैठते हैं और दाल चावल, रोटी सब्जी, मीठा या दूध जैसा भारी भोजन पेट भरकर खा लेते हैं और उसके तुरंत बाद सो जाते हैं। दोस्तों, सूरज डूबने के बाद हमारे शरीर की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। रात का समय शरीर के लिए सोने और पुरानी कोशिकाओं को ठीक करने का होता है, लेकिन जब आप रात को भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो आपका पेट सोते वक्त भी पूरी रात काम करता रहता है। इससे खाना पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ता है। इस वजह से सुबह उठते ही गैस, एसिडिटी और सिर दर्द की समस्या होती है। लीवर उस खाने को पचा नहीं पाता, इसलिए वो उसे फैट के रूप में शरीर में जमा करने लगता है, जिससे पेट निकल आता है और वजन बढ़ने लगता है। सही नियम क्या है? कोशिश करें कि रात का खाना सूरज डूबने के आसपास या सोने से कम 2 घंटे से या 3 घंटे पहले खा लें। रात के खाने में हल्की चीज़ें जैसे सब्जियों का सूप, हल्की खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां शामिल करें। नंबर 4, पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना। चौथी चीज़ जिसे हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है वो है पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना। आज की आधुनिक ज़िंदगी में हमने सुविधा के नाम पर बीमारियों को खरीद लिया है। जो भी चीज़ पैकेट में आती है उसे चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन फूड या रेडी टू ईट खाना, वो सब प्रोसेस्ड फूड की गिनती में आती है। इन चीज़ों को महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए इनमें नुकसानदायक प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब नमक और फैट डाला जाता है। यह खाना स्वाद में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई जीवित तत्व नहीं होते। जब यह प्रोसेस्ड खाना हमारी आंतों में जाता है तो यह वहां जाकर चिपक जाता है, जिससे हमारी आंतें सुस्त हो जाती है और खाने से पोषक तत्व सोखने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। पैकेट वाला खाना छोड़ते ही क्या बदलाव आएगा? जब आप बाहर का और पैकेट वाला खाना बंद करके घर का शुद्ध ताज़ा बना खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपको सही समय पर खुलकर भूख लगती है और बार बार बीमार पड़ना बंद हो जाता है। नंबर 5, सफ़ेद नमक की अधिकता। 5वीं चीज़ जो हमें छोड़नी है या बहुत कम करनी है वो है रिफाइंड सफ़ेद नमक। चीनी की तरह ही जो बिल्कुल सफ़ेद और बारीक नमक हम बाज़ार से लाकर खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में इसके सारे ज़रूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद नमक खाते हैं या ऊपर से सलाद और रायते में डालकर खाते हैं तो यह हमारे शरीर में पानी को रोकने लगता है। वाटर रिटेंशन, इससे शरीर में भारीपन आता है और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। हाई बीपी सीधे हमारे दिल और किडनी पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा पैकेट वाली चीज़ों और फास्ट फूड में भी यही नमक बहुत ज़्यादा होता है जो अंदरूनी अंगों को कमज़ोर करता है। इसका विकल्प क्या है?
आज ही से अपनी रसोई से सफ़ेद नमक हटाकर उसकी जगह सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करना शुरू करें। सेंधा नमक प्राकृतिक होता है, यह ब्लड प्रेशर को अचानक नहीं बढ़ाता और इसमें शरीर के लिए ज़रूरी कई सारे प्राकृतिक मिनरल्स मौजूद होते हैं। नंबर 6, मैदा और सफ़ेद ब्रेड। छठी चीज़ें जिसे आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए वो है मैदा और उससे बनी चीज़ें जैसे सफ़ेद ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, भटूरे और बिस्कुट। मैदा असल में गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं की ऊपरी परत यानी चोकर को पूरी तरह हटा दिया जाता है। चोकर हटने के बाद जो बचता है उसे केमिकल से ब्लीच करके बिल्कुल सफ़ेद मैदा बना दिया जाता है। मैदे में फाइबर की मात्रा 0 होती है। जब हम मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं तो यह हमारे पेट के अंदर जाकर एक लेई या गोंद की तरह चिपक जाता है। यह हमारी आंतों की दीवारों को जाम कर देता है, जिससे गंभीर कब्ज की समस्या होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर बीमारी की शुरुआत पेट और कब्ज से होती है। मैदा पचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, जिससे यह पेट में टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व पैदा करता है। यह खून में शुगर को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैदा छोड़ने के फायदे। जब आप मैदा छोड़कर चोकर युक्त गेहूं का आटा, बाजरा, रागी या ज्वार जैसी चीज़ें खाते हैं तो आपका पेट हमेशा साफ रहता है, आंतें मजबूत होती है और शरीर का डाइजेशन 10 गुना बेहतर हो जाता है। नंबर 7, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील्स। 7वीं चीज़ जो कोई खाने की वस्तु नहीं है बल्कि एक बहुत ही गलत आदत है, वह है खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच में ढेर सारा पानी पीना। आज के समय में बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही वो 1 या 2 गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में इस आदत को जहर के समान बताया गया है। इसे वैज्ञानिक तरीके से समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड या आग पैदा होती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। यह एसिड खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाने का काम करता है, लेकिन जैसे ही आप खाने के ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं तो वह एसिड शांत हो जाता है, यानी पेट की आग बुझ जाती है। इसके बाद खाना पचता नहीं बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। खाना सड़ने से पेट में बहकर गैस, खट्टी डकारें, एसिडिटी, यूरिक एसिड जैसी समस्या पैदा होती है। सही नियम क्या है? खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पिए। अगर खाना खाते समय गला सूखे तो आप सिर्फ 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी या छाछ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस एक आदत को बदलते ही आपकी गैस की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नंबर 8, देर रात तक जागना और अधूरी नींद। लेट नाइट स्लीपिंग। 8वीं और आखिरी चीज़ जो आज ही जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है वो है देर रात तक जागना और अपनी नींद को पूरा न करना। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग रात को 12, 1 या 2 बजे तक जागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि रात को लेट सोकर अगर हम सुबह लेट तक सो लेंगे तो नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी एक घड़ी फिक्स की है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे का समय वह वक्त होता है जब हमारा लीवर और बाकी अंग शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। लेकिन जब आप उस समय जाग रहे होते हैं तो शरीर अपना काम नहीं कर पाता। देर रात तक जागने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अधूरी नींद के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिससे बिना वजह वजन बढ़ने लगता है और आंखें कमज़ोर होने लगती हैं।
सोने का सही तरीका क्या है? कोशिश करें कि रात को 10 से साढ़े 10 बजे तक मोबाइल को अपने से दूर रख दें और सो जाएं। जब आप रात की 7 से 8 घंटे की गहरी और सही समय वाली नींद लेते हैं तो सुबह आप बिना किसी अलार्म के एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरपूर उठेंगे। आपका आधा तनाव और शारीरिक बीमारियां सिर्फ सही समय पर सोने से ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये थी वो 8 चीज़ें जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे कम करके पूरी तरह छोड़ देते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से खुद ही लड़कर उसे ठीक कर देगा। हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है, बस हमें इसे गलत चीज़ें देकर कमज़ोर करना बंद करना होगा। दवाइयाँ सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती है, लेकिन अपनी आदतों को सुधारना बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और डॉक्टरों के चक्कर काटने से बचा रहे तो आज से ही इन बदलावों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह बातें सही और काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अपने माता पिता, बुजुर्गों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।